नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये मलेशिया के हैं। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो अंक बढ़िया है इनके और 2310 अंक हैं इनके, कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपने मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E4, उसके बाद D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में चल दूंगा। अगर इनको ट्रैप करना है तो कुछ नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। उसके बाद अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन पर चल सकता हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा टारगेट है इनका किंग है। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन पर चलूँगा, क्योंकि अपना बिशप उठाकर मैं B7 पोजीशन में रखना चाहूँगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्होंने चेक दिया है, तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। उसके बाद मैं अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन में रख लूँगा और देखना है इनका मूव। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए इन्होंने कैसलिंग कर लिया है, तो अब नाइट उठाकर सबसे पहले D7 पोजीशन में रखना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव यही है मुझे जो लग रहा है इस समय। और देखना है अब इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम करूंगा और F7 वाले पॉन को डायरेक्ट F5 पोजीशन में रखूंगा। तो क्या ये अपने E6 वाले पॉन से मेरा नहीं? तो सबसे पहले एक काम करूंगा, अपना बिशप उठाकर इस पोजीशन में रख दूंगा। तो इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा। देखिए जितने भी अटैक मुझ पर करने चाह रहे हैं, तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो पहली लीड मुझे मिल गई। ये देखिए मैंने इनका बिशप मार दिया है, तो मैंने एक लीड ले ली है। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? तो मैं अपना क्वीन बाहर लेके आ गया हूं। देखिए यही होते हैं बढ़िया मूव्स। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूं, लेकिन सबसे पहले रूक उठाकर D8 पोजीशन में रख लूंगा। बहुत ही जरूरी मूव है, जिसके बाद मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूं। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, E5 वाला पॉन नहीं मारना है। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है एक चेक इनको दे देना है, जिससे कि अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो एक बिशप को मार देना है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, चेक देंगे, चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच बढ़िया है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे एक चेक देना चाहते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन कहाँ? तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो ये मुझे चेक देंगे दोस्तों। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर ले जाऊंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो इन्होंने चेक दिया है, तो चेक तो मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। सबसे ज़रूरी मूव मुझे यही लगा है। और उसके बाद कौन सा मूव चलना है, ये कहीं से मुझे चेक दे पाएंगे? यस, चेक दे पाएंगे। तो अपने नाइट को वापस ये मुझे B8 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इन्होंने B8 पोजीशन से चेक दिया तो मैं अपने बिशप को उठाकर C8 पोजीशन में रख दूंगा। तो कम से कम ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, और अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है, तो बहुत ही फंसा हुआ मैच है दोस्तों। देखिए मैं अपने क्वीन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ। क्वीन का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं कैसलिंग कर लूँगा दोस्तों। देखिए कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैसलिंग कर लूँगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले इनका ये पॉन मारूंगा क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ। ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं लेकिन उससे पहले इन पर एक अटैक तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को C6 पोजीशन पर रख दूंगा तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। बढ़िया। और अब अपने नाइट को अगर मैं B7 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कुछ मार नहीं पाएंगे। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। देखिए इनका जो E1 वाला पॉन इसको नहीं मारना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अपने क्वीन का यूटिलाइजेशन करना है दोस्तों। अगर क्वीन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरा किंग फंसा हुआ है लगभग। तो सोचना है कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन का यूटिलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो चेक नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव यही है इस समय। तो एक काम कर सकते हैं, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो या तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, वरना अब मैं इनका E7 वाला पॉन मारूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय मेरे लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक काम कर सकता हूं। और अब अपने रूक से अगर मैं इसको मार देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास क्या कोई ऑप्शन है। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अपने क्वीन को मैं वापस लेके आ गया हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया। तो इन्होंने लगभग फंसा के मुझे रखा हुआ था। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि क्वीन मैं अपने किंग के पास लेके आ गया हूँ। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बढ़िया। तो यही मैं आपको बोल रहा था। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि अपना बिशप उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेना है। और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो चेक नहीं लगनी चाहिए। तो क्वीन उठाकर मैं F7 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। तो कौन सा मूव चलूँ। देखिए मेरा किंग सामने फंसा हुआ है दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा नाइट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट तो मैं बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है और इसके बाद इनके मूव का इंतज़ार।
तो क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ। तो मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही खतरनाक मैच था और इन्होंने लगभग मेरे किंग को ट्रैप करने की कोशिश पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं स्टेबल कंडीशन में आ गया हूँ। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने क्वीन से इनका ये पॉन मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने मुझे ट्रैप करने की पूरी कोशिश की। तो अभी कहीं से मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे, तो इस पॉन को मार देना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो कहीं से क्या मुझे चेक दे रहे हैं, तो कहीं से चेक नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी मूव यही है इस समय। तो अगर अपने बिशप को उठाकर मैं नहीं, चेक नहीं मिलनी चाहिए। तो क्वीन को इस पोजीशन में ले लूँगा और देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं अपने क्वीन को F7 पोजीशन पर लगा लूँगा। देखिए मेरा किंग बहुत ही आउटसाइड में है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। तो इनके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, बढ़िया, अच्छा मूव। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग को सेव करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ चलूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं से मुझे चेक पड़ेगी, नहीं चेक कहीं से नहीं पड़ेगी। तो देखना है इनका मूव, क्योंकि मैं बिशप को हटा लिया है सामने से और मैं बिशप का यूज़ करना चाहता हूँ। वाइट बिशप का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको मैं E4 पोजीशन पर लाना चाहता हूँ। देखिए तो इनके पास एक ऑप्शन है, अपना रूक ये गवा के मेरे 2 नाइट मार सकते हैं। अपने रूक से मेरा अगर E5 वाला नाइट अपने रूक से मारते हैं तो इन्हें 2 नाइट मिल जाएंगे। तो देखना है ये क्या मेरे नाइट को अपने रूक से मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो 8 सेकंड बचे, इन्होंने भी अपना मूव नहीं चलाया। मुझे लग रहा है ये अपने रूक से मेरा E5 वाला नाइट मार सकते हैं, या फिर ये मूव नहीं चलेंगे क्योंकि समझ गए हैं कि मैच में इनकी हार निश्चित है। तो देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन आपको हिम्मत रखनी चाहिए, लास्ट तक मैच खेलना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मैच। तो देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलना सिखाना चाहता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कोई भी ऑनलाइन फीस या पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।